अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी 8 बातें हैं जो कि हम लोगों ने अपने हस्बैंड को नहीं बतानी। सबसे पहले तो आप लोग इस बात का यकीन कर लें कि आपकी जिससे शादी हुई है वो एक इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है। जिस तरह से आप अपने एहसासात रखती हैं वैसे ही वो भी एक इंसान है। और इस बात का यकीन कर लें कि वो आपका शरीके हयात है, आपका शौहर है, आपका जो है ना हमसफ़र है। और आपको उनकी इज़्ज़त करनी है, क्योंकि अपने हस्बैंड की, अपने शौहर की जो है ना फर्माबरदारी करके ही एक औरत जो है वो जन्नत में जा सकती है। और शौहर की जो नाफरमान औरत है वो जन्नत में नहीं जा सकती। ये मेरे रब का फरमान है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी हमने अपने शौहर के साथ शेयर नहीं करनी, वो ये है कि अपने मोबाइल के पासवर्ड्स, अपनी ईमेल्स, अपना डाटा कभी भी अपने शौहर को ना बताएं। अब यहाँ पर मेरी बहुत सारी बहनें जो हैं वो इख्तलाफ़ करेंगी इस बात से कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग जो है अपनी ये वाली चीज़ें अपने शौहर से छुपाएं। तो कैसे छुपा सकते हैं, जबकि हाँ, मियाँ बीवी जो होते हैं वो तो जो है ना एक ही घर में रहते हैं। उसके बाद एक ही जगह हमने खाना पीना, लेटना बैठना सारा कुछ मतलब कि एक ही जगह होता है। तो फिर हम लोग किस तरह से छुपा सकते हैं? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारी हमारे मोबाइल में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने शौहर को नहीं बता सकते। अगर हम उनको बताते हैं तो हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। जिस तरह से फ़र्ज़ करें कि हमने अपनी वालदा के साथ, अपने वालिद के साथ या बहन भाइयों के साथ बहुत सारी ऐसी बातें भी हम लोगों ने शेयर करनी होती हैं जो हम अपने शौहर के साथ शेयर नहीं कर सकते। जो कि हम लोगों ने अपने दुख सुख शेयर करने होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स शेयर करनी होती हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग अपने शौहर को भी नहीं बताते और हम लोग अपने बहन भाइयों के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ वो बात शेयर कर लेते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग थोड़ा-सा अपने मोबाइल को अपने शौहर से दूर रखें। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि अब आपके पास जितनी भी सेविंग्स है, जितने भी आपके पास पैसे हैं, कभी भी आपने अपने हस्बैंड को नहीं बताना। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बताती चलूँ, अगर हम लोग जो है ना सारा का सारा जो है ना अपने शौहर को बता देंगे ना, तो याद रखिए वो हमें पैसे देना छोड़ देंगे। कुछ लोग हैं, औरतें ऐसी होती हैं जो कि खुद भी कमा रही होती हैं, खुद भी अर्निंग कर रही होती हैं, कुछ यूट्यूब पर काम कर रही हैं, वहाँ से अर्निंग कर रही हैं, कुछ जॉब्स करती होती हैं, कुछ वैसे ही घर पर कोई ना कोई काम करती हैं, सिलाई-कढ़ाई करके अपना पैसा मतलब कि कमाती हैं। तो हर किसी की कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ जो है ना अपने बच्चों के लिए हम लोग कमा लें। तो इस तरह से जब आप अपने शौहर को बता देती हैं ना, तो फिर वो आपको जो है ना खर्ची नहीं देंगे, वो आपको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आपके पास पैसे पहले से मौजूद हैं। और औरतें जो होती हैं, जब शौहर उनको जो है ना घर के खर्चे देते हैं, तो तब भी उसके अंदर से भी वो थोड़े बहुत जो पैसे होते हैं ना, वो बचा के सेविंग्स कर लेती हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने शौहर को बता देंगी कि आपके पास कितनी सेविंग्स पड़ी हुई हैं, तो वो फिर आप लोगों के पास कभी भी सेव नहीं रहेंगे। तो आपको सारे लगाने पड़ जाएँगे और आप खाली हो जाएँगी, आपके शौहर फिर आपको खर्चा देना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आपके पास तो पैसे पहले से होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप लोगों ने ये करना है कि आपने अपने ख़ानदान के बारे में, आपके ख़ानदान में क्या हो रहा है, या फिर जो है ना आपका भाई का रिश्ता हो रहा है, या फिर आपकी बहन क्या के घर में क्या हो रहा है, या फिर आपके ख़ानदान में, आपके घर में, वालदैन के घर में भाई-भाभी की लड़ाई चल रही है, या फिर आपके घर में कोई और मतलब कि कोई भी मैटर आपके अपने घर का जो पीछे का मैटर है ना, वो आपने अपने शौहर के साथ शेयर नहीं करना। कहीं न कहीं ऐसा वक़्त ज़रूर आएगा कि वो बेशक हमारा शौहर जो है कितना मर्ज़ी हमसे प्यार करते हों, लेकिन कोई ना कोई वक़्त ऐसा ज़रूर आएगा कि वही बात जो होगी वो ताना बन के तंज़िया हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। और क्योंकि हर वक़्त एक जैसा नहीं होता, बहुत सारे वक़्त ऐसे आ जाते हैं कि हमारी शौहर के साथ कुछ ना कुछ अनबन भी हो जाती है। क्योंकि जैसे जो है ना जब घर में 2 लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा तो चलता ही रहता है। तो इसलिए आप लोगों ने
अपनी ये वाली बातें कभी अपने शौहर के अगली साथ बात शेयर है, नहीं आपके करनी। अंदर कितनी खामियां हैं, क्या खामियां हैं, आपने कभी भी अपने हस्बैंड को नहीं बतानी। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनमें बहुत सारी खामियां होती हैं। आपके अंदर अगर कोई खामियां हैं तो आपके शौहर के अंदर भी ज़रूर होंगी। आपने अपनी अपने अंदर की कोई भी जो बात है ना, आपके आपने अपने शौहर के साथ कभी शेयर नहीं करनी। नेक्स्ट अगली जो बात है, अपना माज़ी जो है, अपने माज़ी का ज़िक्र आपने अपने हस्बैंड से कभी नहीं आपके जो करना। हस्बैंड हैं वो भी इंसान हैं, उनके माज़ी में भी बहुत कुछ हुआ होगा, आपके माज़ी में भी बहुत कुछ हुआ होगा। जिस तरह से फ़र्ज़ करें आप अपने शौहर को बता रही हैं कि मेरे पहले इस तरह से 2 रिश्ते आए थे, उनको मैंने ठुकरा दिया, या फिर वो उनसे मैंने शादी नहीं की, या फिर वो ज़्यादा अमीर थे आपसे, या फिर मतलब कि कुछ भी आप अपने शौहर को बताएँ कि मैंने आपसे शादी की है, उनसे शादी नहीं की, या फिर आपके माज़ी की कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से आपको कल को ताना मिल सके, आपने अपने शौहर के साथ कभी शेयर नहीं करनी। अपने माज़ी की कोई भी बात आपने शेयर नहीं करनी। अपनी प्रेज़ेंट जो ज़िंदगी है, अब वाली जो ज़िंदगी आप अपने शौहर के साथ गुज़ार रही हैं, उसको खूबसूरत बनाएँ। माज़ी को आपने बिल्कुल भी याद नहीं करना, उसको तो भूल ही जाना है कि माज़ी में क्या हुआ था। नेक्स्ट अगली बात, मियाँ-बीवी में जो है ना नोक-झोंक होती ही रहती है, आम-सी बात है। लेकिन अगर वही नोक-झोंक ना बन जाए ना, तो आप चुप हो जाएँ। हालाँकि आपको पता है कि आप सही हैं, अगला बंदा जो है वो गलत है, उनकी जो बात है वो गलत कर रहा है, या फिर आप जो है बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने चुप हो जाना है, आपने जो है ना अगली बात नहीं करनी। आपने सुना होगा ना कि साइलेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो इसलिए आपने चुप कर जाना है, आपने कोई बात नहीं करनी। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनका रवैया अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं होता, बीवी के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। रिश्ता कोई भी हो, उसमें प्यार बाद में आता है, रिस्पेक्ट पहले आती है। जिस रिश्ते के अंदर रिस्पेक्ट नहीं होती ना, उस रिश्ते में सुकून नहीं होता। मियाँ-बीवी का रिश्ता प्यार पर चले या ना चले, अगर उन दोनों के दरमियान में रिस्पेक्ट है ना, तो रिस्पेक्ट की बेस पर आपका रिश्ता जो है वो सारी उम्र जो है ना निभाया जा सकता है। अगर शौहर रिस्पेक्ट नहीं करते तो बीवी के दिल में भी शौहर के लिए जगह आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो आप को चाहिए आप अपने शौहर की रिस्पेक्ट करें, और आपके शौहर को भी चाहिए कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि रिस्पेक्ट जो होती है वो पहली चीज़ है। अगर आप लोग एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। तो अगली जो बात है, आपने अपने शौहर को कभी ये नहीं कहना कि आपका उनमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, या आपको उनसे मोहब्बत नहीं रही। आपके दिल में जो भी है अपने दिल के अंदर रखें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके शौहर बहुत सख्त होते हैं, वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनते, या फिर उनके दिल में अपने शौहर के लिए जगह जो है वो बहुत कम हो जाती है। ये होता है, आहिस्ता-आहिस्ता उनकी फीलिंग्स जो होती हैं वो जो है ना चेंज होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती। लेकिन आपने अपने शौहर के साथ ये बात कभी भी शेयर नहीं करनी। अक्सर शौहर ऐसे होते हैं कि वो बीवी की बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो मज़ाक में कर रहे हों या फिर सीरियस कर रहे हों। औरतें जो होती हैं घर को सँभालते-सँभालते अपने आप को भूल जाती हैं, तो मैं कहूँगी कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, थोड़ा निकालें, लेकिन निकालें ज़रूर। दूसरों के लिए नहीं, हस्बैंड के लिए नहीं, अपनी सेहत को सही रखने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए। अपने शौहर के सामने उनकी फैमिली की जो है ना कभी भी खामियाँ ना निकालें। अक्सर औरतों को आदत होती है अपने शौहर के सामने उनके बहनों को, भाइयों को, वालदैन को उसकी जो है ना खामियाँ निकालती रहती हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने हस्बैंड को कभी भी किसी के साथ कंपेयर ना करें, ठीक है? ये बातें जो हैं ऐसी बातें हैं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप लोग अगर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं तो ये बातें कभी भी अपने शौहर के साथ शेयर ना करें। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें और लाइक कर दें। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।